प्रश्नावली 2C। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर जो है 5 तक सॉल्व कर चुके थे। 1 से 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। ये कहता है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मानना पड़ेगा हर और अंश की बात कर रहा है। तो देखिए इससे आपको क्या होगा, भिन्न की बात कर रहा है तो देखिए एक्चुअली में भिन्न क्या होता है। तो भिन्न आप जानते हैं कि आपको जो इस फॉर्म में लिखा हो, मतलब बट्टा के रूप में, इस तरीके से भिन्न होता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर कहता है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, सबसे पहले भिन्न को कुछ मान लेते हैं हम। यहाँ पर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे, मतलब हल बना रहे। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि जो अंश है, अंश को हमने मान लिया x। क्या माना, अंश को x मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हर की बात करेंगे। तो हर जो होगा, हर का जो भिन्न, हर जो लेंगे वो हम लेंगे y। भिन्न की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप भिन्न में लिखेंगे भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। क्या होता है आपको, अंश बट्टा हर ले लिया हमने। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिया ना, x बट्टा कोई y था, कोई भिन्न था, उसी प्रकार। अब देखिए अंश बट्टा हर मतलब x बट्टा y। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर। यदि आप प्रश्न में एंट्री मारते हैं, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, तो क्या मिलता हमें, यदि किसी भिन्न के हर में, भिन्न की बात कर रहा है ना, सबसे पहले भिन्न लिखिए, बाद में बात करेंगे चक्कर क्या है। भिन्न हमारा क्या है, x बट्टा y। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, यदि किसी भिन्न के हर में, हर नीचे वाले को कहते हैं क्या, बिल्कुल नीचे वाले को कहते हैं +1 जोड़ दीजिए। बोल दिया वो, मैं वैसा ही किया। फिर कहता बराबर 1/2 के हो जाता, मैंने वैसा ही किया। बोल दिया 1/2 के बराबर हो जाता, तो मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करने के बाद क्या करेंगे, x का मान, x और y में समीकरण निकालेंगे। ये x को 2 से गुना किया, 2x, y + 1, y को अपने पास बुलाइए, 2x - y बराबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अब हम दोबारा पढ़ते क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस क्या कहता वो अभी हम दोबारा पढ़ के आपको दिखाते हैं कि आपको 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने में, पहले तो भिन्न लिखिए तब ना 2 घटाएंगे। तो भिन्न क्या है हमारे पास, x बट्टा y है, x बट्टा y है। कहता अंश से 2 घटाने पर, मैंने ऊपर वाले से 2 घटा दिया, क्योंकि ऊपर वाले को ही हम लोग अंश कहते हैं, ये ऊपर वाला जो है उसको। अब देखिए बराबर में आप बोल रहा है आपको इसमें कि 1/3 हो जाता है, तो हमने भी क्या किया, 1/3 के बराबर कर दिया। देखिए हमने आपको टोटली क्वेश्चंस के अनुसार जैसा क्वेश्चन बोला मैंने वैसा सॉल्व किया, अपने पास इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे करना है क्या, क्रॉस गुना करना है। 3 को 1 से गुना करिए, 3x, ओके, -6 बराबर में y, y का ही y, 3x - y, 6 को इधर भेजिए, +6, इक्वेशन 2। ये भी -y, ये भी -y, क्या करें तो घटाइए, तब ना माइनस माइनस ही प्लस बनेगा। चलिए 1 माइनस हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। समीकरण 1 को 2 में से घटा दिया। ऐसे लिख सकते, समीकरण ऐसे लिख सकते हिंदी, समीकरण 1 - 2 से घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर, तो ये 2x - y बराबर में 1 है और यहाँ पर 3x - y बराबर में 6 है। घटाने की बात हो रही, यहाँ पे माइनस, यहाँ ओ प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये आपको, ये माइनस, ये अच्छा ये वाला कटेगा ना, माइनस और प्लस। 2 में से 3 घटाइए, -x, 1 में से 6 घटाइए, -5। फाइनली रिजल्टेंट x बराबर 5, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी इक्वेशन में हम चलते, देखिए ना, जैसे ये समीकरण 1 है ना, हम इस समीकरण 1 में फिर से एंट्री मारते, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से हम वापस आते हैं x बराबर 5 रखने के लिए, 2x के जगह पर 5, y बराबर 1, -y बराबर 1 - 9, सॉरी ये 5 दूनी 10 ना, रिजल्ट आपको 9 आएगा, 10। तो y बराबर आपको -9 मतलब +9 आपको हो चुका, y माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए आपको ये रिजल्टेंट आ चुका, y का मान 9। भिन्न की बात करता है, और यदि भिन्न की बात करें ना, तो आप भिन्न में हमेशा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x बट्टा y है, इसीलिए आपको x बट्टा y में मतलब x का मान 5, y का मान 9। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड है, 6 का दूसरा है। अब देखिए 6 के दूसरा में क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश के साथ, चलिए सबसे पहले तो भिन्न मानेंगे जो काम करते हैं, तो भिन्न के अंश के साथ मान लेंगे, माना कि
अंश जो है x, हर y, भिन्न की बात करेंगे बराबर x बट्टा वाई। अब प्रश्न से पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमें। प्रश्न से किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ना, पहले तो भिन्न लिख दीजिए x बट्टा वाई। क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश के साथ, अंश ऊपर वाले को कहते क्या, बिल्कुल अंश के साथ एक जोड़ दिया। ओह, जैसा बोला वैसा ही किया हमने, कोई नया काम नहीं किया। उसका मान एक हो जाता, अपना मान भी एक हो जाता ना, ले कर दो। अब y को 1 से गुना करिए, x प्लस 1 बराबर y, क्रॉस गुना, y को अपने पास बुलाइए, x माइनस वाई बराबर, ये 1 को इधर ले जाएगा ना तो -1 होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने, देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट ऐसा है, भविष्य में काम देगा, इसीलिए देखने के लिए बोले हैं। देखिए अब हम फिर से पुनः पढ़ते हैं। पुनः में क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश के, या ये वाला, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाए, क्या बोला, अंश में से एक घटा दीजिए। तो अपने को क्या, अपने को भी दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया x बट्टा वाई और फिर क्वेश्चन में कह दिया भैया अंश में से घटाइए, मैंने एक घटा भी दिया, जैसा बोला वैसा ही किया, मैंने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और सॉरी, हर में 2 बोला जोड़ने के लिए, तो नाराज काहे के लिए करिएगा, 2 भी जोड़ ही दीजिए, तो भिन्न 1/3 हो जाता है, ये भी कर ही दीजिए ना, 1/3 भिन्न हो जाता है। जैसा बोला वही काम करेंगे, चेंजिंग नहीं करना है। क्रॉस गुना करिए, 3 को 1 से आप यदि गुना करते हैं तो 3x, 3 इकाई 3 बराबर में y प्लस 2। अब देखिए इस वाले को अपने पास बोला ये 3x माइनस वाई। अब देखिए ये 2 है ना, बिल्कुल ये 2 ही है, और यहाँ पर ये इधर आया तो +3 बना, तो 3x माइनस वाई बराबर 5, ये आपका इक्वेशन 2 है। ओके, तो आपके पास इक्वेशन 1 था, x माइनस वाई बराबर -1, याद है, नहीं याद होगा तो मैंने याद दिला दिया। चलिए आगे देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें आप क्या आपको होगा, क्या आपको इन दोनों की मदद से आपको सॉल्व करना, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये -y, ओ घटा दीजिए ना, 1 - 2 कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिलेगा 1 - 2, लीजिए ना, देखिए ना करते हैं, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, तो उसमें से घटाएंगे ना, x माइनस वाई लिख ही देते हैं ना, 3x माइनस वाई बराबर में 5। अब इसमें बात आ रही घटाने की, घटाने की बात आएगी तो दिक्कत नहीं है, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। अब देखिए ये वाला कैंसिल हो चुका पार्ट, ये x में से 3x गया तो -2x, -6, देखिए -1 ये वाला माइनस को लेकर चलेंगे, जैसे मैंने इसे काटने के लिए प्लस को लेकर चला, -y + y इज 0, ओके ना, तो उसी प्रकार लेकर चल रहा है, इसमें तो आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं है क्योंकि आप समीकरण बना चुके हैं। द्वितीय 6, x का मान 3 हो चुका है। समीकरण देखिए, अब मैं यही x का मान 3 को जो है ना, मैं इस इक्वेशन में 1 में रख देता हूँ। देखिए समीकरण 1 में यदि हम x बराबर 3 रख देते तो 1 में 3 - y बराबर -1, -y बराबर -1 -3, -y बराबर -4, y का मान 4। देखिए हमें प्रश्न कह रहा था भैया आपको भिन्न निकालिए, तो इसका मेन सॉल्यूशन आप जो लिखने जा रहे हैं हम भिन्न, वो क्या लिखेंगे, देखिए भिन्न का जो होता है ना x बट्टा वाई होता है, x का मान 3, y का मान 4, तो 3/4 ये क्या हो चुका, आपका भिन्न हो चुका है। ओके, अब देखिए हम इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखना है। यदि किसी भिन्न के हर, पहले तो हम इस इक्वेशन को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश और हर की बात कर रहा है, अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, माना कि, आप भी यही काम करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। ओके, माना कि अंश जो है ना x, हर जो है y, और भिन्न जो है, भिन्न क्या लिखेंगे, x बट्टा वाई। ये काम टोटली आपको पहले करना है इसमें। ओके, अब चलिए प्रश्न से देखिए, अब आपको यहाँ पर बात हो रही है प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब क्या हो गया कि अब हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते फिर बात करेंगे करना क्या है। यदि किसी भिन्न का हर, वो छोड़िए, पहले भिन्न लिखिए, अब बात करेंगे। किसी भिन्न का हर उसके अंश में से जोड़ दिया जाए। अपने को क्या बोला, किसी भिन्न का हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान में, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। किसी भिन्न का हर उसके अंश में, अंश किसको कहते हैं, अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, अंश में जोड़ दिया जाए। मतलब कोई भिन्न है ना, उसके हर को जो है ना इस अंश में जोड़ दिया जाए, हर को अंश में जोड़ दिया जाए। अपने को भी क्या, अपना भी जोड़ दिया। फिर कहता और अंश हर में से घटा दिया जाए, इसको जो है ना इसमें से घटा देने के लिए बोला। तो आपके पास जो है ना भिन्न होता है 11/3। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे,
ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न होगा ना उसके हर को अंश में जोड़ दीजिए और अंश में से हर को घटा दीजिए, ऐसा कह रहा था। हम भी वैसा ही किया। अब देखिए, अब यहाँ से क्रॉस गुना करना स्टार्ट किया। 3x 3y 11y 11x, नहीं समझ में आया आपने को, ये इससे क्रॉस गुना कर दिए। देखिए ना, क्रॉस गुना का मतलब होता है तिरछा गुना, इससे गुना करते हैं और तीर का निशान सही से लगाएंगे, निशाना कहीं और लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 11 को y से, 11 को x से, 3 को x से, 3 को y से। बड़ा प्यार से हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। ये 3x है ना, x वाले को अपने पास बुलाइए, y वाले को भी अपने पास बुलाइए। 3x प्लस 11x प्लस 3y माइनस 11y बराबर में 0। रिजल्टेंट 11 3 14x, 3 में से आपको 11 सॉरी हाँ बिल्कुल 3 में से आपको 11 घटाना है, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। चलिए बराबर इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे बात करते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। बराबर ओबर का चक्कर नहीं दिया है, यहाँ पे बोला भैया 11/3 हो जाता है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। अंश हर से 3 कम हो जाता है। अपने को जो है अंश जो माने हुए x, हर जो माने हुए y, ये रिजल्ट है। दिक्कत रही है, इसी को पढ़ के काम करेंगे, क्या चिंता करते हैं। यदि उसका अंश जना बोला उना ही करेंगे। यदि उसका अंश हर से 3 कम है, यहाँ पर आपको क्या करना, अंश ले लिया, अब लेंगे हर। यदि उसका अंश हर इस वाले पार्ट को कहते हैं हर से 3 कम है। नहीं समझ में आ रहा है, बोल दिया वह भिन्न ज्ञात कर, आपको भिन्न निकालना है। उसका अंश हर से 3 कम है, ठीक है। अब देखिए x बराबर y माइनस 3, अपने को बुलाइए इधर, x माइनस वाई बराबर -3। इक्वेशन 2, आपके पास इक्वेशन 1 क्या था, 14x माइनस 8y बराबर में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इन दोनों की मदद से काम करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर -3 है, -y है, यहाँ पर 8y है। अच्छा कॉमन लेते तो आसान होता, 2 7 14 2 चौका 8, लेकिन ऐसे भी आपको दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लेते तो वो भी दिक्कत नहीं था। चलिए समीकरण 1 में आप क्या करिए, इसमें से तो आपको घटाना है ना, -2 में आप ऐसा क्या करिए, ये 8 दिख रहा है क्या, 8 से गुना कर देते हैं। 8 से गुना कर दिए, समीकरण 1 में से घटाए समीकरण 2 में 8 से गुना करके। चलिए लिख दीजिए 14x माइनस 8y बराबर में 0, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, 8x माइनस 8y माइनस 24। अब देखिए रिजल्टेंट की बात करें, यहाँ पर तो घटा रहे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब आगे देखिए 14 में से 8 गया तो 6x, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये प्लस 24, तो 6 चौका 24 होता है क्या, 4। अब देखिए मैं समीकरण यदि 1 में एंट्री मार दूं, समीकरण 1 से क्या रिजल्ट मिलता है, 14x मतलब 4 माइनस 8y बराबर 0। -8y, 14 चौका कितना होता है मालूम है, नहीं मालूम, 14 चौका 56 होता है, ये आया तो माइनस y का मान। अब देखिए यहाँ पर आपको हो चुका 56 बट्ठा में 8, तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, 8 का पहाड़ा, 8 सत्ते 56 मतलब 7, तो y का मान 7। और अच्छा भिन्न की बात कर रहे हैं ना, तो आप भिन्न ले लीजिए, x बट्टा y मतलब x का मान 4, y का मान 7। देखिए तो आपको यहाँ से बोला था भिन्न निकालने के लिए, निकल चुका है। देखिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अच्छा इसमें भी भिन्न की बात कर रहा है, तो अंश हम मान लिया, माना कि अंश जो है x और हर जो है y, और भिन्न की बात करें तो x बट्टा y। ये कहता है
ये क्वेश्चन चौथा, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर। सबसे पहले प्रश्न हमने पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि आप जो है ना किसी भिन्न के हर में, मतलब मेरे पास ये भिन्न है, उसके हर में, हर का मतलब नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा, हर में 2 जोड़ देने पर, अरे ओ सॉरी चौथा पढ़ रहे, हर और अंश में मतलब दोनों में 2 जोड़िए। ओह चलिए 9/11 तो अपन भी कर दिया 9/11। यहाँ से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं ना, बात करेंगे। 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। अब देखिए 11x है ना, y वाले को अपने पास बुलाइए, 11x माइनस 9y 18 और 22 को उधर ले जाइए -22, 11x 9y 18 में से 22 घटाना है। आप जानते कितना होता है? नहीं तो जानते हैं तो इक्वेशन 1 मतलब 4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चक्कर है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया पर, अपने को क्या, हम भी वही काम करेंगे, पुनः क्वेश्चन पढ़ा और फिर बोल दिया भैया आप x बट्टा y लिखिए, मतलब अंश बट्टा हर लिखिए, और दोनों में जो है ना आप 3 जोड़ दीजिए। मैंने भी कहा किया 3 जोड़ दिया इज्जत के साथ, कोई नाटक नहीं, 3 जोड़ा और बोला 5/6 हो जाएगा। तो हम भी क्या कर दिया यहाँ पर 5/6 कर दिया, क्रॉस गुना 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, y वाले को अपने पास 6x माइनस 5y 15 माइनस 18। देखिए 15 में से यदि आप 18 घटाते तो आपको भी पता है कितना आने वाला है, कितना आएगा। चलिए इक्वेशन 2। अब देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, फिर इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हैं। ओके देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों निकल चुकी है। अब इस समीकरण के साथ क्या करना है, आपको x और y का मान निकालना है। आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इसमें 5 से गुना करिए, इसमें 9 से गुना करिए, इसमें 6 से गुना करिए, इसमें 11 से गुना करिए। इच्छा आपकी, x वाले को काटना हो तो 6 से गुना करिए, और x वाले को, इस नीचे वाले को तो 11 से, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए समीकरण 1 में हमने गुना कर दिया 6 से और घटा दिया 11 से गुना करके 2 में, ये काम करेंगे। इसके बाद गुना करिए, 11 छक्का 66, 9 छक्के 54, 6 चौका 24, 11 छक 66, 11 पच्चे 55, 11 तिया 33। घटाने का जिक्र है, अपने को घटाना है, ये माने से तो प्लस, ये माने से प्लस। अब देखिए रिजल्टेंट की हम बात करते हैं, 54, ये ओ कट चुका है ये, हाँ -54। देखिए -54 है प्लस 55, इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, उल्टा घटाइए, 55 में से 54 गया तो +1 मतलब y, तो y बराबर में ये -24 है, और ये वाला नीचे वाला लेकर चाहिए, ये इसको गलती से भी नहीं सोच लीजिएगा, नीचे वाले +33, 13 में से 4 गया तो 9, अच्छा 9 बचा आपको, ओके तो +9। अब देखिए अब आपके पास y का मान निकल चुका है ना। अब समीकरण यदि आप 1 में एंट्री मारते हैं 9 रखने पर, लिख लीजिएगा, ये सब आप काम कर सकते हैं। 11x माइनस 9 गुने 9, और 9 नमा कितना होता है नहीं मालूम, मालूम नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, 81 होता है -4, 11x -4 प्लस 81 मतलब 11x बराबर में, घटाइएगा ना इसमें घटाएंगे इसमें से 81 में से आपको 4 घटा देना, तो कितना होता है 77, 77 3 80, 80 और 1 81, x बराबर 77/11, 11 सत्ते 77 मतलब x का मान 7। यदि आप भिन्न की यहाँ पर बात कर दें, भिन्न तो लिखेंगे x/y मतलब x के जगह पर 7 और y के जगह पर 9, ये 7/9 क्या हो चुका है, इसका फाइनली रिजल्ट हो चुका है। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 ले लेते हैं, 5 देखेंगे फिर बाद में बात करेंगे करना क्या है। वह भिन्न निकाले जिसके अंश में से 1 जोड़ने और हर में 1 घटाने पर भिन्न हो जाएगा। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि वह भिन्न निकाले जिसका अंश, माना कि अंश जो है x हर y, भिन्न की बात कर दें, भिन्न कितना लिखेंगे x/y। प्रश्न पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। प्रश्न से यदि आप एंट्री मारते हैं, वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर,
पहले तो x बट्टा वाई लिखिए भाई साहब, बाद में डिस्कस करेंगे इसके साथ करना क्या है। क्वेश्चन है वह भिन्न निकाले जिसके अंश में एक जोड़ने पर, हमको क्या, हमने भी एक जोड़ दिया, फिर कहता भैया हर में से एक घटाई, ओ तेरी हर में से एक घटा दिया, फिर कहता भैया भिन्न हो जाता है, कितना हो जाता है, एक हो जाता है, मैंने भी एक कर दिया। अच्छा भिन्न हो जाता है ना, बिल्कुल उसमें क्या दिक्कत है, भिन्न हो जाता है। भिन्न क्या होता है, x बट्टा वाई होता है, ले लीजिए ना, 1/1 भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए x + 1 से गुना किया 1 में, कोई इसको इंसल्ट नहीं होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये y - 1, y को अपने पास बुलाइए, x - y, ये -1, इस गधे को इधर ले जाइए -1। अब देखिए x - y बराबर -2, ये इक्वेशन आपको हो चुका है फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट का अब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब पहले तो आगे हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ एक हो जाता है, जबकि केवल बोल रहा है आपको हर में जो है ना आप एक जोड़िए, क्या बोला आपको, केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न एक बट्टा लिख दीजिए ना, हमको क्या है, पुनः x बट्टा वाई लिख दीजिए, केवल हर में एक जोड़िए। हर किसको कहते हैं, नीचे वाले को, हाँ नीचे वाले को कहते हैं, 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, 2 को x से गुना करिए, 2x y + 1। आपको क्या करना है, ये 2x y को अपने पास बुलाइए, -y बराबर 1, इक्वेशन 2। अब देखिए मैं ये दोनों इक्वेशन लिखूंगा और इसका इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ये 1 ये 2 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में हम क्या काम कर दें कि जो हमारा कट जाए, ये -y ये -y, यदि इन दोनों को काटना हो तो घटाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 - 2 कर दिया, ओके। अब देखिए एक में से आप 2 घटाते हैं, क्या लिखेंगे, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर में 1, माइनस का चिन्ह देंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट कैंसिल, x में से 2x गया, याद रखेंगे x में से 2x घटा रहे मतलब -x, -2 और ये वाला +1 नहीं, ये वाला -1 -3, x -3, x का मान 3, माइनस कैंसिल। अब देखिए समीकरण 1 में हम क्या करते, x बराबर 3 डाल देते, ये इक्वेशन 1 है, 3 - y बराबर -2, x के जगह पर 3 -y -2 -3, मतलब -y बराबर -5, मतलब y बराबर जो हो चुका है 5 हो चुका है। देखिए मैंने बना दिया y का मान 5, है ना सिंपल। अब देखिए इस सिंपल है तो दिक्कत की बात नहीं, और सिंपल बना देंगे, मैं बना रहा हूँ ना। अब देखिए आपको कहता भिन्न की बात करता है, मैंने क्या किया, भिन्न x बट्टा वाई लिखा था, x का मान हमने निकाला 3 और y का मान निकाला 5, तो देखिए ये आपको क्या निकल चुका है, 3/5, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर। देखिए हमने सबसे पहले अंश की बात किया x, हर की बात किया y, भिन्न की बात किया x बट्टा वाई, दिख रहा है। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन साथ में लेकर चलता हूँ ताकि छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हम लोग। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर, मैंने क्या किया, अब भिन्न लिख दिया, प्रश्न को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, अंश में से एक घटाने पर हमने अंश में से एक घटा दिया। देखिए ये भाई साहब जैसा बोल रहा मैं वैसा कर रहा हूँ, 1/3 हो जाता है तो 1/3 कर दिया, इक्वेशन निकाल लिया क्रॉस गुना करके, 3x - 3 बराबर में y, ये 3x - y बराबर में +3, इक्वेशन फर्स्ट। आगे पढ़ते ना, और हर में 8 जोड़ दिया, तेरी की दिक्कत की छै, हर में 8 जोड़ दीजिए। मैंने लिख दिया x बट्टा वाई, प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको बोल दिया 8 जोड़ने पर हर में, हमने 8 भी जोड़ दिया, बोल दिया 1/4 होता, ओह मैंने 1/4 भी कर दिया। अब देखिए ये 4 x से मल्टीप्लाई करेगा 1 y से, तो मैंने 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में y + 8, ये इससे गुना करेगा। देखिए तीर का निशान सही लगाइए, नहीं तो निशाना कहीं और लगेगा, निशाना कहीं और लगेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 4x से y को अपने पास बुलाइए, बराबर 8, इक्वेशन 2, 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 को आप क्या कर दीजिए, तेरी का 1 यहाँ पर y घटा दीजिए ना, समीकरण 1 माइनस हमने क्या कर दिया, 2 में से 1 में से 2 का किया, घटा दिया। देखिए मैंने लिख दिया ऊपर 3x - y और बराबर में 3, और ये इज्जत के साथ 4x - y बराबर में 8, घटाने की चिन्ह, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है, प्लस छुपा रुस्तम होता है, याद रखेंगे, माइनस, ये वाला कैंसिल, ये 3 में से 4 गया तो -x,
3 में से 8 गया तो -5। ओह, तो x का मान कितना निकल गया, देखिए ना, माइनस से माइनस कैंसिल करिए तो रिजल्टेंट यहाँ से x बराबर 5 निकला। मैं क्या करता हूँ, इसे समीकरण 1 में, देखिए मैं आपके गली में आता हूँ, इस गली में आके अटकाऊंगा। नहीं समझ में आए दोबारा देख के समझिएगा, दिक्कत नहीं लेना। मैंने क्या किया, समीकरण 1 में हमने क्या किया, x बराबर 5 रख दिया। देखिए एक ये है और x का मान ये है, और क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन में डालना है 3 गुने x के जगह पर 5 माइनस y बराबर में 3। नो टेंशन। अब चलिए 15 माइनस वाई बराबर में 3 माइनस वाई बराबर में 3। अब 15 को इधर जब भेजिएगा ना तो आपके पास माइनस वाई का मान आपको हो चुका -12, मतलब वाई बराबर +12, माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न का अभी जस्ट हमने लिखा x बट्टा वाई, x का मान 5, y का मान 12। ये 5/12 क्या हुआ, इसका फाइनली रिजल्ट हुआ, देखिए ना 5/12 क्वेश्चंस का। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन 7 में कितना 8 क्वेश्चन है, इसे फिर दोबारा सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।